पूर्व विधायक चित्तरंजन सिंह के दो भाइयों की हत्या मामले में पटना पुलिस की टीम ने रांची में छापेमारी की है। पटना पुलिस ने रांची के हरमू में छापेमारी कर दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और दोनों के लिंक हत्याकांड से जुड़े होने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस का कोई भी अधिकारी पूरे मामले पर बोलने से इनकार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों संजय सिंह के बहुत ही निकट सहयोगी हैं और गौरतलब है कि दोनों की हत्या मामले में संजय सिंह पर मामला दर्ज है। पुलिस पूरे मामले में संजय सिंह के द्वारा ही हत्या करवाने की बात कह रही है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर 20 जून को चुनाव होना है। 9 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 10 जून को नामांकन की जांच होगी और 13 जून को नाम वापस ले जाने की आखिरी तारीख होगी। चाईबासा में महादेव शाला डेरुवा रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण ऑफलाइन पूरी तरह से अपलाइन जाम हो गया। बताया जा रहा है कि राउरकेला से चक्रधरपुर की ओर आ रही एक खाली मालगाड़ी का एक डब्बा का चक्का रेलवे लाइन से उतर गया, जिसके कारण परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। घटना की सूचना मिलने पर चक्रधरपुर से रिलीफ ट्रेन के साथ ट्रेन घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। चक्रधरपुर रेल मंडल के पीआरओ मनीष पाठक ने बताया कि चक्रधरपुर रेल मंडल से रिलीफ ट्रेन रवाना हुई है और मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग के अपलाइन पर अभी कई सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन का आगमन रोक दिया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारी एक्सप्रेस ट्रेन को डाउनलाइन से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। घटना की सूचना के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। झारखंड हाईकोर्ट सख्ती के बाद देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री और मोहनपुर के सीईओ विवेक कुमार देर रात हाईकोर्ट में हाजिर हुए। हाईकोर्ट ने देवघर में एक जमीन के लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट मामले में दोनों अधिकारियों को शाम 8 बजे तक कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था। ये पूरा मामला देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में 2180 वर्ग फीट की जमीन से जुड़ा है। ये जमीन सुनील कुमार शर्मा की है, जिसे वो जनवरी 2019 से ही पत्नी के इलाज को लेकर बेचना चाह रहे थे और इस संबंध में उन्होंने मोहनपुर अंचल अधिकारी के पास जनवरी 2019 में ही लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बार बार आग्रह करने के बावजूद आज तक उन्हें लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार 6 जून को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रिमंडलीय सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। सचिवालय ने सभी जिलाधिकारी को आदेश जारी किया है। 6 जून को पहले सोमवार को जनता दरबार का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें भी सिर्फ कोरोना टीका के लिए लोग ही शामिल हो सकते हैं। बेगूसराय में आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। इस अगलगी की घटना में लाखों रुपए का सामान का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है और इस अगलगी की घटना के बाद ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के गेहूनी वार्ड नंबर 4 की बताया जा रहा है कि बीती रात हरिहर साग के झोपड़ी में घर में आग लगी। उसके बाद धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया और पड़ोस के 3 अन्य झोपड़ी के घर को अपनी चपेट में ले लिया। नरकटियागंज में लोरिया थाना क्षेत्र के राहत पेट्रोल पंप के पास ट्रक और बोलेरो भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायलों को बेतिया रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक और बोलेरो को कब्जे में ले लिया। जम्मू कश्मीर में बिहार के रहने वाले दिलखुश कुमार की गोली मारकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी। दिलखुश कुमार वहां एक भट्ठे पर मजदूरी का काम करता था। इस दौरान आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। आज देर रात उसका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा या उसके परिजनों को पार्थिव शरीर सौंप दिया गया। उसके परिजन सबको लेकर गांव निकल गए। उनके साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि फोन से उसको इस बात की सूचना मिली और जब वो गए तो पता चला कि उसकी मौत हो गई है। औरंगाबाद में एक प्रेमी जोड़ी का इश्क जब परवान पर चढ़ा तो चुपके से मिलने का इरादा बना लिया। फिर क्या था, दोनों अपने अपने घर से निकलकर शहर के अदरी नदी स्थित दलितों की बस्ती पहुंचे और किसी तरह एक जगह मिलने का प्लान बनाया और ग्रामीणों ने इसे देखकर उन्हें पकड़ दिया और दोनों को जमकर उलझ गए उनसे और कहासुनी हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे सोनू कुमार की आकस्मिक मृत्यु पर मर्माहत है। मुख्यमंत्री ने उनकी मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। गया के खिजरसराय प्रखंड के लूदी गांव के निवासी सोनू कुमार रूस में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को रूस में भारतीय दूतावास से समन्वय स्थापित कर सोनू कुमार के शव को उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने हर नागरिक की सहायता और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।
सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उनके साथ भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने विधानसभा परिसर का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जातीय जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़ के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ने मिल बैठकर निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसके होने से लोगों को काफी फायदा होगा। वहां जम्मू कश्मीर में बिहारियों पर हो रहे लगातार हमले पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरे मामले को देख रही है। राज्य सरकार की तरफ से जो भी सहायता दी जाती है वो उन्हें दी जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें कि विधानसभा में शताब्दी स्मृति स्तंभ का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। वहीं सीएम के निरीक्षण के बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि स्मृति स्तंभ अपने आप में ऐतिहासिक है। साथ ही कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं जिनका उद्घाटन होने के बाद पता चलेगा। अशोक चौधरी ने कहा कि सीएम को इसे देखकर खुशी हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा का म्यूजियम बनाए जाने को लेकर अपनी सहमति दे दी है और ये म्यूजियम ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि म्यूजियम का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही स्मृति स्तंभ का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। उनसे सहमति मिल गई है। जल्द ही तिथि की घोषणा की जाएगी। गोपालगंज पहुंचे कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रह गया है। पहले इंपोर्ट वाला देश था और अब हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि 8 साल में शिक्षा, सड़क समेत सभी क्षेत्रों को मजबूती मिली है। कटिहार के वर्तमान रजिस्ट्रार जयकुमार के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी चल रही है। पटना, कटिहार, पूर्णिया समेत उनके कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। कटिहार में भी उनके ऑफिस, उनके आवास पर रेड जारी है। आयसनिक संपत्ति मामले पर उन पर कार्रवाई की जा रही है। पटना में बीएन कॉलेज के हॉस्टल में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कॉलेज के हॉस्टल में अवैध तरीके से छात्रों को खाली कराया जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। जिला प्रशासन के सहयोग से पटना विश्वविद्यालय प्रशासन अवैध तरीके से रह रहे छात्रों को बाहर निकालकर हॉस्टल में ताला मारा जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना मिली थी कि बीएन कॉलेज हॉस्टल में 57 रूम खाली है, जिसमें अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं। उसके बाद पुलिस के सहयोग से प्रशासन टीम पहुंची और सभी कमरों को खाली कराया जा रहा है। हॉस्टल संचालक का कहना है कि जिन लोगों को हॉस्टल अलॉटेड नहीं है उन्हें किसी भी हालत में रहने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन की कार्रवाई का कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इसी महीने गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा। इसको अशोक राजपथ पर ट्रैफिक की भारी समस्या से पटना के लोगों को राहत मिलेगी। पीएमसीएच पटना विश्वविद्यालय जाने वाले लोगों को जाम से निजात मिलेगी। बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने के सीएम के ऐलान के बाद एलजेपी सांसद प्रिंस राज ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष जातीय जनगणना के क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करे। समस्तीपुर में पीडीएस सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम पर राशन का उठाव हो रहा है। खानपुर प्रखंड के आरजेडी अध्यक्ष ने पीडीएस सिस्टम में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने सीएम से लेकर डीएम तक लिखित शिकायत कर जांच की मांग की है। बताया जा रहा है कि उपभोक्ता नारुल अंसारी के राशन कार्ड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नाम जोड़कर वर्षों से खाद्यान्न का उठाव किया जा रहा है। वहीं एक अन्य उपभोक्ता सलामत खातून के परिचय कार्ड में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित 3 अन्य महिलाओं का नाम जोड़कर राशन का उठाव किया जा रहा है। छपरा में अपने घर के बाहर सो रहे एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मांझी के मछनपुरा गांव की है, जहां सुनील कुमार पांडे नाम के किसान की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के पीछे आपसी रंजिश को कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक सुनील पांडे अपने बेटे के साथ घर के बाहर सोए हुए थे, तभी गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और सुनील पांडे के सीने में गोली मार दी और फरार हुए। घटना के बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें छपरा रेफर कर दिया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। पटना के गांधी मैदान के पास ऐतिहासिक किताब बाजार को तोड़ने और हटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन जेसीबी, वाटर कैनन और वज्रवान के साथ पहुंचा है ताकि कोई हंगामा होने पर स्थिति को संभाला जा सके। सदर एसडीओ के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस फोर्स साथ में किताब बाजार को खाली कराया जा रहा है। तो वही दुकानदारों ने आरोप लगाया कि बियाडा ने जमीन अलॉट की थी, इसके बावजूद खाली कराया जा रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में डीएसपी गौरव कुमार ने कई थानों के प्रभारी के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर संयुक्त बैठक की। बैठक के दौरान डीएसपी ने क्राइम कंट्रोल को लेकर सभी थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही
जमीन विवाद का निपटारा और फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के भी निर्देश दिए। श्रावणी मेला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। डीएसपी गौरव कुमार ने कहा कि सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया, साथ ही श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर भी निर्देश दिए गए।